हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हो कि आज प्रोपोर्शन पढ़ने वाले हैं, समानुपात। तो आज की क्लास बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होने वाली है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और अपना प्यार बना के रखिए। लव यू ऑल गाइस। देखिए, आज थोड़ा बेसिक पढ़ लेते हैं समानुपात के बारे में, उसके बाद टफ क्वेश्चन लेंगे और उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और मैं आपको पूरा कोर्स कराने वाला हूँ किसी भी एग्ज़ाम के लिए, मैथ्स आपकी, ठीक है। और आज पढ़ लेते हैं प्रपोर्शन। प्रपोर्शन है क्या? देखो, अगर आपको दे दी जाए, आपको कुछ इस तरह से दे दी जाए जैसे 2:4 और प्रपोर्शन यहाँ ले लो आप 6:12, ये ले लिया मैंने, ठीक है। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए प्रपोर्शन का साइन होता क्या है। ये प्रपोर्शन है, ठीक है गाइस। ये देखिए, ये रेशियो 2:4, क्या पढ़ेंगे इसको? 2:4 क्या पढ़ते हैं? 2:4। 4 अभी क्या है? प्रपोर्शन क्या बोलोगे? प्रपोर्शन 6:12, क्या पढ़ेंगे? 6:12। और जब भी प्रपोर्शन में होगा, मैंने कहा ये प्रपोर्शन में है, तो प्रपोर्शन में कैसे पता लगाएंगे कि प्रपोर्शन में है? तो 2/4 क्या लिखोगे? 2/4 = 6/12। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर ये दोनों टर्म, ये और ये टर्म दोनों इक्वल हैं, तो क्या होगा? प्रपोर्शन में होगा। देख लेते हैं इक्वल है नहीं है। तो 2 से काटोगे 1 पे जाएगा, 2 से 2 पे, 2 2 जा 4, 2 पे जाएगा, 6 से 1 पे जाएगा और 6 से 2 पे जाएगा। तो यहाँ से आप साफ साफ देख सकते हैं 1/2 = 1/2 आ चुका है। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि दोनों चीज़ क्या हैं? इक्वल हैं। और जब दोनों चीज़ इक्वल मिलेंगी तो क्या होगा? बस प्रपोर्शन होगा। वो चीज़ क्या हो जाएगी? प्रपोर्शन। इस चीज़ का आप बेहद ध्यान रखेंगे। अब आगे देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल छोटा सा और लूँगा, ठीक है। अगर आपको दे दी जाए 9:18, ठीक है, प्रपोर्शन 3:6 दे दी जाए और आपसे कहा जाए कि बताइए कि ये प्रपोर्शन यानी कि समानुपात में है या नहीं है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? बस कुछ नहीं करना है, आपको देखना है कि ये इन दोनों टर्मों का और इन दोनों टर्मों का जो रेशियो है वो इक्वल है या नहीं है। तो चेक कर लेते हैं गाइस। 9/18 लिख सकते हैं इसे, और इसको = 3/6 लिख सकते हैं। जो कटता है काट दीजिए। 9 से 1 पे जाएगा और 9 से 2 पे जाएगा, ये 3 से 1 पे जाएगा और 3 से 2 पे जाएगा। तो 1/2 = कितना आ गया? 1/2। तो कहने का मतलब यही है कि जब दोनों टर्म इक्वल आ जाएं, दोनों टर्म इक्वल आ जाएं, तो क्या होगा? वो प्रपोर्शन होगा, समानुपात में होगा। अगर ये इक्वल नहीं आता गाइस, इक्वल नहीं आता, जैसे मैंने आपको दे दिया, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मैंने दे दिया 2:4 प्रपोर्शन 3:8, क्या दे दिया? 3:8। तो इसको आप लिखते 2/4 और = 3/8। तो इसको सॉल्व करोगे 1/2 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करके 1/2 आएगा? नहीं आएगा। तो ये इक्वल नहीं है, तो ये प्रपोर्शन में नहीं होगा, ठीक है। तो जब इक्वल आ जाए तो हमारा क्या होने वाला है? प्रपोर्शन। इस चीज़ का ध्यान रखोगे। आ जाइए, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो, अगर आ जाओ भाई, देखो ये दे दी जाए आपको A:, B:, B प्रपोर्शन C:D, क्या दे दिया है? ये, ठीक है। A:, B और प्रपोर्शन C:D, इसको कैसे पढ़ते हैं? A:, B प्रपोर्शन C:D, ठीक है। तो आपसे कहे कि फोर्थ प्रपोर्शन निकालो, क्या निकालो? फोर्थ प्रपोर्शन निकालो। तो कैसे निकालेंगे? और इनकी वैल्यू आपको दे दी जाए इस तरह से, जैसे ये दे दी जाए आपको, ले लेते हैं 2, ठीक है, और ये दे दी जाए आपको, ये ले लेते हैं 4, ठीक है। प्रपोर्शन ये ले लिया जाए, सी को ले लेते हैं हम 8, कितना ले लेते हैं? 8। और आपसे कहे कि ये, चलो ये 16 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? 16, ठीक है। तो पहले तो हमें प्रपोर्शन का पता होना चाहिए। 4 प्रपोर्शन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? एक तो ये चीज़ है कि इसको आपने सॉल्व किया, पहले देख लेते हैं प्रपोर्शन में है या नहीं है, ठीक है। 8/16 कितना? 8/16। तो 2 से 1 पे जाएगा, 2 से 2 पे, यानी 1/2 = 1/2 आ जाएगा। तो ये प्रपोर्शन में है। अब आपसे कहे कि 4 प्रपोर्शन निकालो, ठीक है।
4 प्रोपोर्शन यानी कि डी दे दी जाए या फिर कुछ भी वैल्यू रख लो, एक्स रख लो, मैंने ये एक्स रख ली या बाई रख ली, कुछ भी रख लेना, तो आप 4 प्रोपोर्शन कैसे निकालोगे, 4 प्रोपोर्शन कहने का कैसे निकालोगे, यानी कि इस चीज़ से आप एक चीज़ और समझ सकते हो क्या, अभी बताऊंगा आपको। पहले इससे x की वैल्यू निकाल लो, तो 2/4 इक्वल टू 8/x ऐसे लिखोगे ना। प्रोपोर्शन कहता है भाई ये दोनों चीज़ें इक्वल होती हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो कैसे, पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 2x, भाई 2 की x में होगी 2x और 8 की 4 में होगी, तो 8 × 4, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्ट काटना, आप इसको ईजी जैसा कर सकते हो ना, जितना आसान बना सकते हो उतना आसान बनाओ, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 2 नीचे ले गया, अब काट दो, 2 से इस पे काटो, ठीक है। तो 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, और मैंने आप पहले स्टार्टिंग में यहाँ 16 लिया था, तो ऐसे क्या आ गई वैल्यू, मतलब जो 4th टर्म आया, ठीक है, चतुर्थ समानुपात कितना आया, रेशो कितना आ गया 16, कितना आएगा 16, यहाँ आ जाएगा 16, ठीक है। डी की वैल्यू कितना है 16, तो इस तरीके से निकालोगे। और दूसरा कहने का मतलब मेरा ये था कि अगर आपको इस तरह से देता है कि जैसे ये है कि आपको दे दिया जाए, कहेगा भाई 2:4:8, ये एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, कहेगा 2:4 और 8 दिया हुआ है और कहेगा 4th प्रोपोर्शन निकालो, तो हमेशा 4th प्रोपोर्शन निकालो, ठीक। तो कैसे निकालोगे, जब 3 दिए हों, और आपको एग्जाम में 3 ही देने वाला है, 3 1 2 3 3 दिए हों तो चौथे की बात करेगा, हमेशा 4th निकलेगा। जब 3 दिए हों तो हमेशा क्या निकलेगा, हमेशा 4th टर्म निकलेगा, 4th प्रोपोर्शन निकलेगा, यानी कि चतुर्थ समानुपात निकलेगा। तो 4th प्रोपोर्शन निकलेगा जब 3 दिए हों तो, और 3 ही देता है गाइस, 3 ही देता है। तो यहाँ आप लिखोगे 2, 4, 8, x मान लो, 4th को क्या मान लोगे x, तो x मान लिया, तो बस इसको सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करते हैं, 2/4 इक्वल टू 8/x, सीरीज तो याद ही है आपको, ये जैसे मैंने बताया, तो बस इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो 8 की 4 में करोगे और 2 की x में करोगे तो 2x, और ये 4 × 8, ईजी बना दो इसको, x इक्वल टू 4 × 8 और अपॉन में 2 आ जाएगा, 2 से ये 4 पे जाएगा, तो x 4 4 जा 16, यानी कि x की वैल्यू आ गई 16, ठीक है। तो एक चीज़ आप और समझ में आ रहा हो, मैं आपको एक चीज़ और समझ लेना, क्या है कि जब 3 टर्म देगा तो 4th टर्म के बारे में हमेशा पूछेगा, ठीक है। जब 3 देगा तो 4th के बारे में पूछेगा हमेशा, ठीक है। और ये इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे आते हैं, देखो एक चीज़ और कर लेते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, और इसको आप एक बार और प्रैक्टिस में ले लेना, ठीक है। देखो, और जब आपसे बात करेगा कुछ इस तरह कि आपको 2 टर्म दे देगा, अभी यहाँ पे 3 दे रहा था और 3 में आपने चौथा मान लिया, ठीक है, और अब देगा आपको 2 टर्म, ठीक है, 2 टर्म देगा, कहेगा तीसरा निकालो भाई, तो आप कैसे निकालोगे, तब उसके लिए होता है A/B प्रोपोर्शन C/D, क्या होता है C/D। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, प्रोपोर्शन होता क्या है, प्रोपोर्शन में कहता है A/B C, हाँ ये तो कर लिया हमने, ठीक है। क्या कहेगा, यहाँ पे आपका B आ जाएगा, क्या आ जाएगा B, क्योंकि 3 वाला 2 वाला बता रहे हैं ना, तो A B और ये हो जाएगा आपका C, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, A/B और ये हो जाएगा B/C। अब यहाँ से क्या करोगे कि ये जब B की B में मल्टीप्लाई करोगे तो B की मल्टीप्लाई B से करो, चलो ऐसे लिख लो पहले तो A की C से करोगे तो A × C, तो ये हो जाएगा B² = AC, कुछ इस तरह से हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जब आपको इस तरह की दिया रखा होगा, इस तरह से दे रखा होगा, तो आप क्या निकालोगे, और ये होता क्या है, ये गाइस होता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, क्या होता है, लिख लेना इसको, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। और इस तरह से दिया होता आपको, जैसे मैंने अभी लिखा था A/B/C/D, ठीक है, ये A/B प्रोपोर्शन C/D दिया होता, क्या दिया होता, A/B प्रोपोर्शन C/D, तो ये आपका सिंपल होता है, क्या होता है, सिंपल प्रोपोर्शन, इसको याद रखना, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा इसको आप याद कर लो, A/B बताना भूल गया था, और ये C/D, ये होता है आपका सिंपल प्रोपोर्शन, ठीक है।
और इस तरह से दिया होगा कि b रिपीट हो गया, तो ये होता है कंटिन्यूड प्रपोर्शन। और कंटिन्यूड प्रपोर्शन में हमेशा हम क्या निकालते हैं, थर्ड प्रपोर्शन। क्या निकालते हैं, थर्ड प्रपोर्शन, ठीक है, या फिर मीन। क्या निकालते हैं, मीन। इसमें दो चीज़ें निकालते हैं, ठीक है। कंटिन्यूड प्रपोर्शन में आप थर्ड प्रपोर्शन और मीन निकालोगे, और सिंपल प्रपोर्शन में हमेशा आपसे फोर्थ प्रपोर्शन पूछा होगा, फोर्थ प्रपोर्शन पूछा होगा। क्या पूछा होगा, फोर्थ प्रपोर्शन, ठीक है। तो देखो ये कंटिन्यूड प्रपोर्शन, इसमें थर्ड प्रपोर्शन और मेन प्रपोर्शन निकालते हैं। जब आपको टू टर्म दे रखे हों, जब टू नंबर दे रखा हो तो आपसे थर्ड प्रपोर्शन और मेन प्रपोर्शन की बात करेगा। जब तीन टर्म दे रखे हो तो आपसे फोर्थ प्रपोर्शन की बात करेगा, ठीक है। किसकी बात करेगा, फोर्थ प्रपोर्शन की बात करेगा। तो देखो जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया कि 2 और ये देख रहा हो 4:4, और ये आपका क्या होगा, प्रपोर्शन 4:, यहाँ क्या आएगा, ये टर्म निकालना है आपको। ये क्या निकालना है भाई, थर्ड ही तो निकालना है, फर्स्ट और सेकंड दे रखा है, यानी कि यहाँ क्या होता है फॉर्मूला कोड बी यानी कि 4 सेम ही तो है। जब बी है तो बी यहाँ भी होगा, 4 यहाँ है तो 4 यहाँ भी होगा, और एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। तो एक्स की वैल्यू आप फटाफट निकाल लोगे, तो ये होगा 2/4, ये होगा 4/x। अब बस मल्टीप्लाई कर दो, 2 की x में हो जाएगी 2x और 4 4 जा 16, तो x की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई 8। यानी कि हमने थर्ड प्रपोर्शन निकाल लिया है, ठीक है। थर्ड प्रपोर्शन कितना निकाल लिया है, 8 निकाल लिया है, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब देखो, अब आपको कुछ इस तरह से दिया होता कि आपको मैंने ये दे दिया इस फॉर्मूले में लगा के 2:b प्रपोर्शन b:8, ये दे दिया। और हमेशा गाइज एक चीज़ याद रखना, ये सी वाला है, ये थर्ड प्रपोर्शन होता है। क्या होता है, थर्ड प्रपोर्शन। और जो ये दिख रहा होगा बी, ये क्या होता है आपका, मीन होता है। क्या होता है, मीन। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो यहाँ से आपको अब मीन पूछा है, अभी हमने निकाला था थर्ड प्रपोर्शन यानी कि 8। अब 8 कुछ इस तरह से दे दिया, तो कह रहा है कि बी की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, यानी कि मीन प्रपोर्शन निकाल लो, यानी कि सेकंड चीज जो थिंग है वो निकालो। तो कैसे निकालोगे सेकंड टर्म को, तो ये हो जाएगा 2/b और ये हो जाएगा b/8, हो जाएगा b/8। तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर दो भाई, b की b में करोगे तो b² हो जाएगा, ठीक है, और 8 की 2 में करोगे तो 16 मिलेगा। तो यहाँ से b की वैल्यू हो जाएगा √16, और √16 आप बहुत अच्छे से जानते हो कि 4 होता है, 4 होता है ना भाई। √16 को आप क्या लिख सकते हो, रूट में 4 × 4 लिख सकते हो, पेयर बन गई तो एक 4 बार आ गया, तो 4 होता है b की वैल्यू। तो ये आपका जो सिंपल था, ठीक है, मैंने आज इंट्रोडक्शन आपको क्लियर पूरा कर दिया है, और कल क्वेश्चन करेंगे इसके। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और अपना प्यार बना के रखिए। लव यू ऑल गाइस।